हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स, हम लोग का सिविक्स में चैप्टर 2 चल रहा था जो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट आज से करते हैं। इसमें क्या है, पूरा एक्सप्लेन एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके आपको पूरे सेक्शन एक्सप्लेन करते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि हमारा पिछले जो हमने चैप्टर था हमारा, उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था कि संविधान के बारे में पढ़ा हुआ था। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो हमें इसमें पता चला था कि रूल्स रेगुलेशन के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है संविधान की। इसमें सबके लिए अधिकारों के बारे में उसमें वर्णन किया हुआ है। इसके साथ साथ इसमें आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल मीन्स होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब कोई भी हमारा जो संविधान है उसका पूरा जो सारांश है कि क्या चाहते हैं हमारा संविधान, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। पहले ये संविधान की पूरी प्रस्तावना दी हुई है, इसको आप अगर पढ़े हो गया उसको समझना उसमें। तो इसमें ये लिखा है कि हमारा जो भारत देश है वो क्या है, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय विचार आदि व्यक्त करने की आज़ादी है और सबको सबको मिलकर अपने राष्ट्र की गरिमा और एकता और अखंडता को क्या करना है, बना के रखना है। ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसके बाद इसके एक एक पॉइंट जो दिया हुआ था उन सब के बारे में क्या हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद सारी चीज़ों को यहाँ से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्ड प्रियम्बल हाईलाइट सम ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज एंड गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़ बेस्ड। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो संविधान है वो किन किन चीज़ों पर संविधान आधारित है। इन चीज़ों को पॉइंट को रख के फिर इसमें क्या किया गया है, उसके नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले इसमें बात आती है लोगों की शक्ति। सबसे पहले एक जो वर्ड इसमें यूज़ किया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड यूज़ किया है ना, इसके लिए उन्होंने कहा है पीपल ऑफ इंडिया मीन्स भारत के लोग। इसके बारे में अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे हर वर्ड को। पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ पीपल में क्या बताया गया है इसमें, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द प्रेम्बल, वी द पीपल, सिग्निफिकिंग द पावर इज अल्टीमेट वस्ट इन द हैंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें ये बताया गया है हम लोगों से, मतलब ये है कि जो भारत का संविधान जो है वो क्या है, जनता के हाथों में है पूरी तरह से। जनता जैसा चाहे लोगों, जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया ऐसा संविधान है वो। यानी कि जो भी काम होगा वो किसके होगा, जनता के हित में होगा। सोवरियन मीन्स क्या है इसमें, सोवरियन मीन्स होता है हमारा संप्रभुता। संप्रभुता मीन्स एक साथ रहना, कहते हैं ना एकता में रहना, वो कहलाती है संप्रभुता। यानी कि कोई दूसरा देश आके हमारे देश पे कब्जा करना चाहे तो अब नहीं कर सकता है, ये हमें देश सारा एक होकर उसको हटाना होगा, ये होता है संप्रभुता। इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। थर्ड पे बात आती है हमारी सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी। समाजवादी से मतलब यहाँ पे ये है कि उसमें एक पॉइंट भी दिया हुआ है, समाजवादी शब्द संविधान में 1976 में हुए 42वें संशोधन। यानी कि जो हमारा जो संविधान जो अमेंडमेंट मीन्स में होता है संविधान को चेंज करना। क्या होता है, जैसे पुराने टाइम पे बन गया, लेकिन क्या समय के साथ साथ क्या होती है, ज़रूरतें और चीज़ें बदल जाती हैं, तो हमें संविधान में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है। तो ये सोशलिस्ट जो वर्ड था वो 1976 में क्या हुआ, जोड़ा गया था। ठीक, दूसरी चीज़ क्या था, जोड़ा गया, उसका मतलब क्या होता है, समाजवादी से मतलब समाजवादी, यानी कि सबको लेकर एक साथ चलना। यानी चाहे वो छोटे वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बच्चा हो, सबको क्या है, समान रूप से दर्जा दिया गया है, सबको बराबरी का दर्जा है। कोई भी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे, सबके लिए कानून है। यानी कि अगर कोई चाहे, बड़ा लोग बच सकते हैं काफ़ी टाइम तक संविधान की वजह से, लेकिन क्या होगा फाइनली अगर वो गलत काम करते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ये किस में आता है, हमारा पूरा सोशलिज्म यानी समाजवादी, सबके लिए समान अधिकार हैं। और इसके अलावा सिर्फ बात और चीज़ क्या बताई गई कि कोई भी जो भारत का देश की वो है पूरी सत्ता, वो किसी एक के हाथों में नहीं है। समय समय पर ये सत्ता क्या होती है, बदलती रहती है। जो भी जनता के हित में काम नहीं करता है उसको जब चुनाव होता है जनता क्या करती है, हटा देती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब से यही है, यहाँ लोकतंत्र कैसे बनता है वो बताया गया है। जैसे कि हर किसी को अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, अपना यूनियन जो स्टेट है अपनी, यानी कि जब वो वयस्क हो जाता है 18 ईयर्स का, तो उसको उन सबको क्या होता है, वोट डालने का अधिकार होता है। और हमारे देश में एक है, एक व्यक्ति एक मत, यानी एक व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है किसी भी एक पर्सन को। ये नहीं है एक व्यक्ति किसी बहुत सारे लोगों को वोट डाला, एक व्यक्ति एक पर्सन को वोट डाल सकता है अपने मनपसंद व्यक्ति को, और वो क्या होगा, उसके द्वारा उसको वो जिता सकता है और वो अपने काम करवा सकता है जनता के हित में। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी जो 18 वर्ष का है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसी भी कलर का हो, गोरा काला, धर्म का हो, शिक्षा कैसी भी हो उसकी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो कम पढ़ा हो, सबको एक ही अधिकार है कि अगर वो 18 साल का हो जाता है तो वो वोट डाल सकता है, अपने हिसाब से
लोगों को सिलेक्ट कर सकता है। ये तो है डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट होता है हमारा अगला पॉइंट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। गणराज्य मतलब क्या होगा, पहले के टाइम पे क्या था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले अंग्रेज़ थे, और अंग्रेज़ों से पहले क्या था, राजाओं का शासन था। तो राजाओं को शासन हटा के क्या हुआ, गणराज्य बनाया गया। यानी पहले क्या था, छोटे छोटे उसमें बटा हुआ था। फिर क्या हुआ, सारा देश, कोई कह रहा हमारी रियासत है, वो कह रहा हमारी देश राज्य है, और आपस में लड़ते रहते थे। अब गणराज्य का मतलब है एक राज्य बन गया पूरा, उसको बोल रहे हैं भारत। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली, उन सबको मिला के क्या बन रहा है, एक भारत ही बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसमें कौन होते हैं, इसमें जो चुना जाता है वो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति जो होता है वो सबसे क्या होता है, सबसे बड़ा पद माना गया है उसमें भारत में। और इसको भी क्या होता है, चुनाव द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है पहले टाइम पे जैसा होता था कि पहले पूरे देश का जैसे नहीं है, मुगल काल में उनमें सबसे ज़्यादा राजा कौन है, अकबर है, तो पूरे देश अकबर ही चला रहा। उसके अकबर के बाद उसके बच्चे होंगे वो पूरा देश चलाएंगे, यानी जो सर्वोच्च अधिकारी था वो चला रहा। अब क्या हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति सबसे पहले होता है, लेकिन ऐसा नहीं है राष्ट्रपति बनने के बाद उसका बच्चा बेटा जो होगा या बेटी होगी तो वो देश को चलाएंगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति बाद क्या होगा, 5 साल बाद राष्ट्रपति को हटा के दूसरा राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जस्टिस, यानी कि न्याय। इसमें क्या बताया गया है, न्याय प्रक्रिया जो होती है उसको बताया गया है। कैसा कि कोई भी न्याय जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई अमीर लोग है तो उसको क्या होगा, सज़ा कम होगी, या गरीब है तो उसको सज़ा ज़्यादा होगी, या अमीर है तो ज़्यादा सज़ा होगी, या गरीब है तो कम सज़ा होगी। बेचारा गरीब है, उसने कर दिया क्राइम तो कोई बात नहीं, गरीब है तो रहने दो, उसको क्या हो कि कम उसको दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हर चीज़ में बराबर का अधिकार दिया है, चाहे वो समाजवाद में हो, चाहे लोकतंत्र में हो। ठीक है, तो ऐसे न्याय भी सबके लिए समान रूप से रखा गया है, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, या रंग का हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सबके लिए क्या रखा, समान रूप से न्याय रखा गया है। कोई क्राइम करता है तो उसको सज़ा भी वैसी मिलेगी, और अगर कोई किसी और के पीछे कर रहा है तो उसको भी बराबर न्याय मिलेगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट आता है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता। सभी लोगों को क्या है, स्वतंत्र काम करने की आज़ादी है, हमारे संविधान में ऐसा दिया गया है। और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो बाहर नहीं घूम सकता है, या कोई अलग जाति का है तो वो कुछ काम नहीं कर सकता है। सबको समान रूप से सब काम करने का क्या है, स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स क्या होता है, समानता। लिबर्टी मीन्स होती है आज़ादी, इक्वलिटी मीन्स समानता। आज़ादी किस चीज़ की, अपनी बात रखने की, अपने विचारों को रखने की, अपनी बात कहने की, ये कहलाती है स्वतंत्रता। जैसे नहीं है कि अगर मान लो आप किसी के नेता के बारे में बात कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं है तो आपको रोक दिया, नहीं इस नेता के बारे में बात नहीं करो। आप उसकी अच्छाई है तो अच्छाई बोल सकते हो, बुराई है तो बुराई बोल सकते हो, आपको अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी, ये कहलाती है स्वतंत्रता। समानता मीन्स क्या होगा, वही चीज़ आ रही है, न्याय में सबको समान अधिकार मिल रहा है, लोकतंत्र में सबका समान। ऐसी समानता क्या है, सभी लोगों को बराबर दर्जा है। ऐसा नहीं है कोई ऊंच नीच की भावना का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कानून के सामने क्या हो जाना है, उसे एक बुरा माना जाएगा कि आपने दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश की, या आपने किसी की बुराई की है तो आपको कि वो हमसे छोटा है, ये वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए समानता गत है। इसके बाद नेक्स्ट आती है नेक्स्ट आता है फर्टिलिटी, यानी कि सबको बंधुता, यानी कि सबको आपस में भाई, मतलब कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली बात है ना, तो यानी कि सभी समुदाय के लोगों को आपस में मिलकर देश की तरक्की में भाग रखना है। ठीक है, बंधुता की भावना विकसित करनी है, आपस में कोई भी वो नहीं है, उसमें संस्कृति, रीति रिवाज, सब भाषाएं, सब कुछ क्या शामिल है। ऐसा नहीं है किसी को दूसरी भाषा आती तो हमें उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि यार तुम तो उसको, जैसे साउथ के आते हैं तो कोई लोग उन पर कमेंट करते हैं, या विदेशी कोई आता है तो उस पर कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बंधुता मीन अपने ही देश के वासी हैं, चाहे वो उनकी भाषा अलग हो, चाहे संस्कृति अलग हो, उनका मजाक नहीं उड़ाना, हमें एक साथ उनको बांध के रखना है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकुलरिज्म, यानी कि ये वो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब है कि सभी धर्म क्या हैं, समान हैं। इसको ये क्या होता है, ये भी वर्ड जो है सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्ष जो है वो क्या है 42वें संशोधन में ये वर्ड जोड़ा गया था। इसमें क्या था, सभी धर्म को समान अधिकार है, यानी कि कोई भी धर्म अपना त्यौहार मना सकता है, किसी एक धर्म की ज़्यादा वैल्यू नहीं, सभी के लिए बराबर वैल्यू, ये होता है धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। यानी सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनको समान प्रकार से उनसे व्यवहार करना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को इस बात की रोक टोक नहीं कर सकते हो कि आप किसकी पूजा कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। धर्म के बारे में आप कोई भी किसी को कोई भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, सबके लिए धर्म निरपेक्ष है। सबके लिए भारत के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से सभी लोगों को अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करने की आज़ादी है। ठीक है,
ये आपके यहाँ तक हो गया। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स आएंगे, ये हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।